तो हेलो दोस्तों, आज हम DMLT सेकेंड ईयर के बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखते हैं, द पैनक्रियाज इज़ ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो इसका मतलब है जो पैनक्रियाज है वो एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन का मतलब है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, और एंडोक्राइन का मतलब है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज टू रिलीज हार्मोन्स दैट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दैट हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। इस लाइन का मतलब है जो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन है वो होता है हार्मोन्स को रिलीज़ करना है। तो ये टू टाइप्स के हार्मोन को रिलीज़ करता है, फर्स्ट है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। ये दोनों ही हार्मोन्स ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। इसका मतलब है जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो है पैनक्रियाटिक जूस को सिंथेसिस करना। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन several एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ एंड बाइकार्बोनेट। इसका मतलब है जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कुछ several एंजाइम्स का कंटेन करते हैं जो फूड स्टफ और बाइकार्बोनेट को डाइजेस्ट करते हैं। द मेजर एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। और तब हम देखते हैं कि जो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो दूसरा एंजाइम है वो है एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो थर्ड एंजाइम है वो है लाइपेज, ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट, यानी पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट होता क्या है। तो पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर पैनक्रियाटिक सीक्रेशन इन ह्यूमन। इसका मतलब है जो पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट है वो क्यों करते हैं, जो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन होता है उसको मेज़र करने के लिए करते हैं ये टेस्ट। डिसऑर्डर्स ऑफ पैनक्रियाज। तब पैनक्रियाज के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो इसमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाती है जिसमें जो टिश्यू है उसका ऑटो डाइजेशन होने लगता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से। जो सेकेंड है वो है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। इसमें क्रोनिक में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। और थर्ड है सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें जो सिस्टिक फिब्रोसिस है वो ऐसी सेल्स को अफेक्ट करता है जो म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है या प्रोड्यूस करती है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड सीरम। तो इसमें देखते हैं सीरम लाइपेज एंड एमाइलेज मेजरमेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मॉनिटरिंग ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। यानी जो पैनक्रियाज है उसके नॉर्मल फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए अपन सीरम लाइपेज एंड सीरम एमाइलेज का मेजरमेंट करते हैं। बोथ दिस एंजाइम एक्टिविटीज आर हायर इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। इसमें ये दोनों एंजाइम्स हैं, इनकी एक्टिविटी हाई किन कंडीशन में हो जाती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, और इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है या फिर रुकावट आ जाती है। इस वजह से जो दोनों एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटीज हाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम एमाइलेज। तो इसमें देखते हैं एमाइलेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन पॉलीसेकेराइड सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन।
इसमें जो एमाइलेज है वो पॉलीसेकेराइड्स का ब्रेक डाउन करता है। पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। इट इज़ प्रोड्यूस बाई पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। यह जो एंजाइम है ये पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड दोनों ही प्रोड्यूस करती हैं। मोस्ट ऑफ द एमाइलेज प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक ओरिजिन। इन दोनों में से ज़्यादा जो एमाइलेज है वो पैनक्रियाटिक ओरिजिन के सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है। इन एक्यूट पैनक्रियाटिस फ्रॉम द डैमेज सेल, बिकॉज ऑफ दैट सीरम एमाइलेज इंक्रीज 100 to 1000 टाइम्स दैन इट्स नॉर्मल कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में जो एमाइलेज है वो डैमेज सेल के सर्कुलेशन से रिलैक्स करने लग जाता है, क्योंकि जो एमाइलेज की नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन सीरम एमाइलेज लेवल आर also seen in chronic pancreatitis and obstruction in pancreatic duct। जो सीरम एमाइलेज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने पर दिखाई देता है। इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस सीरम एमाइलेज अकर 2 to 12 hour onset of disease। Within 12 to 72 hours, amylase return to its normal level। इसमें जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में सीरम एमाइलेज है वो 2 से 12 घंटे में बढ़ जाता है और ये 12 से 72 घंटे में अपनी नॉर्मल लेवल में वापस आ जाता है। तो अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम लाइपेज। लाइपेज इज़ अनदर डाइजेस्टिव एंजाइम इन द पैनक्रियाज। जो लाइपेज है वो एक दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पैनक्रियाज रिलीज़ करते हैं। लाइपेज ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड एंड फैट्स। जो लाइपेज है वो ट्राइग्लिसराइड और फैट्स का ब्रेक डाउन करता है या तोड़ता है उनको। इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इट लीक्स इनटू सर्कुलेशन फ्रॉम द डैमेज सेल। ये भी उसी की तरह एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में जो डैमेज सेल होती है उनके सर्कुलेशन से लीक्स करने लग जाता है। सीरम लाइपेज लेवल इंक्रीज विद इन 4 to 8 hours and reach to its peak in 24 hours, and the serum lipase level return to normal within 8 to 14 days। इस लाइन का मतलब है कि जो सीरम लाइपेज लेवल है वो 4 से 8 घंटे में इंक्रीज़ हो जाता है और ये अपने पीक लेवल पर 24 आवर में पहुंच जाता है और ये वापस अपने नॉर्मल लेवल में 8 से 14 दिन में वापस आता है। सीरम लाइपेज लेवल रिमेन इंक्रीज लॉन्गर दैन सीरम एमाइलेज, therefore it is better marker for the assessment of chronic pancreatitis। इस लाइन का मतलब है कि जो सीरम लाइपेज लेवल है वो वापस अपनी नॉर्मल लेवल में आने के लिए ज़्यादा समय लगाता है सीरम लाइपेज की अपेक्षा। इस वजह से यह एक बेटर मार्कर है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए। अब हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ए डिसऑर्डर इन विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ रिस्पॉन्स नॉर्मली इंसुलिन causing blood sugar level to abnormally high। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी इनफ अमाउंट में इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं करती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है। यूरिनेशन और इंक्रीज एंड पीपल में लूज वेट। इसका मतलब है जो यूरिन है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाता है, जिससे बॉडी वेट लूज होने लग जाता है। और हम देखते हैं इसके नॉर्मल रेंज। तो फास्टिंग है वो 70 to 110 mg/dl होती है
जो पीपी है यानी पोस्ट पेरिंडियल वो अप टू 140 mg/dl होती है। जो रेंडम है वो 70 to 140 mg/dl होती है। तो यहाँ पर अपना पैनकेटिक फंक्शन टेस्ट ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।